Welcome to Saksham College of Competitions. Hello dear students. Welcome to Saksham College of Competitions. तो मैं आज आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा विच हैव बीन अपीयर्ड इन वेरियस एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, नवोदय या सैनिक स्कूल एंट्रेंस हो, एमटीएस हो, अदर सच टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स. So let us start with the first question. Find the length of the longest rod which can be adjusted inside a room of length 12 meter, breadth 9 meter and height 8 meter. भाई एक रूम है जिसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर है, जिसकी ब्रेड्थ जो है वो 9 मीटर है और जिसकी हाइट जो है इट इज़ 8 मीटर. ठीक है, तो इस तरह से ये रूम हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया और इसमें आपको बताना है कि सबसे लेंथी रॉड कौन सी होगी. ठीक है, तो लेंथी रॉड वो होगी जो एक कोने से दूसरे कोने तक जा सके एंड वी कॉल इट एज डायगोनल. तो डायगोनल बोल देंगे. तो डायगोनल जो होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो यहाँ लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज 12 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेड्थ 9 इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाइट 8 इसका स्क्वायर हो जाएगा. इट विल बी 144 प्लस 81 प्लस 64, ये हो जाएगा 289. और अगर इसको किया जाए तो ये 17 का जो है स्क्वायर है, तो इट इज़ 17 मीटर. ऑप्शन 1 विल बी द आंसर. डायग्राम को आप सेट कर सकते हैं. इट विल बी लिटिल बिट वेरिएबल हेयर. अब सेकंड क्वेश्चन पे आप आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन इज अ ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर्स क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड. अगर कोई ट्रेन है डियर स्टूडेंट्स, मान लो कोई ट्रेन है और वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, दैट इज इन 12 सेकेंड, देन इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400. तो ये तो पोल है, बट अगर इनको प्लेटफॉर्म इसको क्रॉस करना है तो देखिए इसमें आपको डिफरेंस क्या नज़र आएगा कि जो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी उसको कवर करना पड़ेगा. सो फर्स्ट केस में क्या था हमारा, फर्स्ट केस में तो हमारा जो डिस्टेंस था वो 240 मीटर था और स्पीड जो थी वो अपना टाइम जो था वो था 12 सेकेंड्स. ठीक है, तो और सेकंड केस में जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो तो खुद का तो उसकी लेंथ है ही है ट्रेन की, प्लस इसको प्लेटफॉर्म को भी कवर करना है, मींस 640 डिस्टेंस हो जाएगा, 640 मीटर. और टाइम हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में ये क्रॉस करेगी. अब यू नो वेरी वेल स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, बट हमारे पास दो केस हैं तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे d1 अपॉन t1 इक्वल्स टू d2 अपॉन t2. ठीक है, और t2 हमें निकालना है तो वो हो जाएगा, t2 बन जाएगा हमारे पास t1 इंटू d2 अपॉन d1. और t1 क्या है हमारे पास, t1 है हमारे पास 12, d2 है हमारे पास 640 और ये d1 हो गया हमारे पास 240. ठीक है, तो अब करेंगे 12 टू ज़ा 20 हो गए, 23 ज़ा 60, 32 सेकेंड जो है ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर. इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. हिंदी में इसे कहते हैं 37 से 1/3 में कितने 1/6 होंगे. एंड इन इंग्लिश इट इज़ हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 37 is to 1/3. इसमें कितने
1/6 होंगे। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, पहले तो इसको आप, जो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यू हैव टू चेंज इट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 111 एंड ये इट विल बी 112/3, ये बन गया। इसमें कितने होंगे तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए 1/6 से। जब आपको पता डिवीज़न इस तरीके से हो जाता है, देन इट इज़ चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स रिवर्स, ये 6/1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, 3 2 जा 6 एंड 112 2 जा 224। सो ऑप्शन डी इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर्स आर देयर अप टू 200 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ऐसे कितनी संख्याएं हैं 200 तक जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएं। सो इट इज़ द क्वेश्चन। सो आपको करना क्या होता है, टेक LCM ऑफ 2 and 3। तो क्या हो जाएगा 6, आप 200 को 6 से डिवाइड दे दीजिए, 6 3 जा 18, 2 6 3 जा 18, ये हुआ। ठीक है, आपको इसको इग्नोर कर देना है रिमाइंडर को। ठीक है, और आपके पास क्या आया 33। सो आवर आंसर इज 33 नंबर्स आर देयर अप टू 200 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। सो इट इज़ वेरी इजी, इसमें टाइम नहीं लगता है। ये 5 सेकेंड का आंसर है, ओनली 5 सेकेंड। और यहाँ भी ओनली 5 सेकेंड्स आर नीडेड, चाहे उसमें पढ़ो सॉल्व करो सब कुछ, 5 सेकेंड्स आंसर सॉल्विंग टाइम में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो 5 सेकेंड्स आंसर। कोई ज़्यादा देर नहीं इसमें लगानी है। योर प्रैक्टिस शुड बी अप टू सच मार्क। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 600 विच आर डिविजिबल बाय 14। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो 200 और 600 के बीच में इतने कौन कौन से नंबर हैं जो 14 से डिवाइड किए। अगर लिखने बैठ गए तो आपको आधा दिन लग जाएगा या कईयों को तो पूरा दिन लग जाएगा। सो वी हैव अ टेक्निक हेयर। आप करिए क्या, 600/14 कर लो, ठीक है, -200/14 कर लीजिए। अब इनको डिवाइड करना है आपने किस तरीके से, जो मतलब कंप्लीटली इसकी तरह ऊपर वाले की तरह डिवाइड हो जाए, जो यहाँ पे आ जाए संख्या। तो आप 14 से अगर 600 को करते हैं, 14 4 जा 56, ठीक है, 4 बचे। तो देन वी हैव 14 2 जा 28, क्योंकि 3 जा 42 हो जाएगा। नीचे क्या आता है, वी हैव नथिंग टू, ये 42 आया मतलब। दूसरा करेंगे 200 को, सेम 14 से, 14 1 जा 14, 6 बच गए, 14 4 जा 56। नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना, -14। 42 में से 14 को माइनस किया गया तो 28 आया। सो 28 विल बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। इस तरह इसको सॉल्व करने की ये टेक्निक है। इसमें भी जस्ट अगर आप करते ही हैं तो आप 10 सेकेंड्स लगा लीजिए इस आंसर के लिए, बस इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन लास्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन फॉर यू इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज HCF ऑफ 2⁻2 into 3⁻3 into 5⁻5 and 2⁻3 into 3⁻2 into 5⁻2 into 7 and last number is 2⁻4 into 3⁻4 into 5 into 7⁻2 into 13। अब ये जो आपको 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनको हम वेरिएबल कह सकते हैं किस्म से, जो 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनका HCF कितना होगा। तो देखिए आपने क्या करना है, आपने ये तीनों नंबर देख लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इसको लिख लोगे और फिर सॉल्व करते फिरोगे, देन इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। बट मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हेयर। आपने करना कुछ नहीं है, आपने पहले देखना कॉमन नंबर क्या क्या है इसमें। सो स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन नंबर हैं 2 है भाई, ठीक है, तीनों में, 3 भी है तीनों में, 5 भी है तीनों में, और 7 नहीं है तीनों में, और 13 भी नहीं है तीनों में। तो 7 और 13 को तो स्टूडेंट्स आप इग्नोर कर दीजिए। अब जो आपके पास पावर्स वाली वैल्यू हैं उनको करना क्या है, उनमें से आपको लोएस्ट पावर देखनी है। देखिए 2 टू पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 टू पावर 2 छोटी है, फिर 3 टू पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो 3 टू पावर 2 छोटी है,
5 टू पावर यहाँ 1 है या 5 ही रहने दो तो एक ही बात है, 5 टू पावर 2 5 तो ये ले लेंगे। ये जो लोएस्ट वैल्यू हैं उनको हम लिख लेंगे। अब वो क्या बनी, 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5। दिस इज द आंसर, मीन्स पार्ट डी इज योर आंसर। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे, दे आर वेरी इजी। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की लॉट ऑफ प्रैक्टिस कीजिए, विद इन सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व योर होल ऑफ द पेपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।